Hello and namaste everyone. So let's continue with the important places of Rajasthan and काफ़ी पेजेस हमने कवर कर लिए हैं. अभी बस हमारे कुछ ही पेजेस बाकी हैं और उसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी. ऑलमोस्ट 20 पेजेस आर लेफ्ट. 180 पेजेस थे जिसके अंदर हमने 160 पेजेस को कवर कर लिया है. इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 9th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके अंदर अवेलेबल है, जैसे कि प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन हो गए, तो वो हम उस बुक से भी कवर करेंगे. चलिए ये कौन सी बुक कर रहे हैं हम? ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की बुक है, क्लास 10th की, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर. डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से आए हैं. अभी जो एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर का जो पेपर हुआ था, 2 वीडियोज़ मैंने उसके ऊपर ही बना पाई. आप उसके अंदर लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बुक से एग्जैक्ट लाइंस उठाई गई हैं. चलिए अब पढ़ते हैं नागौर के बारे में. कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगी, जो भी कंप्लीट वीडियोस है इस बुक से रिलेटेड. एंड यस, देन आई विल ऑल्सो अपलोड अ मैराथन वीडियो. सो लेट्स कंटिन्यू विद नागौर. तो नागौर के अंदर कॉटन साड़ी लाडनू के अंदर आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, ब्राइट कलर्स और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक इसके अंदर होता है. और लाडनू क्या होता था, एक सेंटर होता था जैनिज्म का, और जैनिज्म इज़ ऑल अबाउट नॉन वायलेंस एंड कंपेशन. सो उसकी भी अपनी अलग से ही हिस्ट्री है. जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी वहाँ पर जानी जाती है, जो कि जैनिज्म को सिंबलाइज करती है, स्पिरिचुअलिटी को एंड पावर को. आचार्य श्री तुलसी भी वहीं से बिलोंग करते हैं, लाडनू से, विच इज़ फ्रॉम नागौर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाडनू. चलिए अब नागौर के अंदर ही है बड़ा पीर साहिब दरगाह. सो बड़ा पीर साहिब दरगाह भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, और जो कि अब तो थोड़ा म्यूज़ियम टाइप भी हो गई है. 17 अप्रैल 2008 के अंदर ये आपको फॉर व्यूइंग एज अ म्यूज़ियम, यानी कि तब से ऐसा चल रहा है. मोस्ट फेमस यहाँ पे जो वो है, आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? कुरान शरीफ, जो कि गोल्डन इंक से लिखा गया है. किसने लिखा है? हज़रत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी ने. ठीक है, तो अब्दुल जिलानी ने कुरान शरीफ लिखा हुआ है. ऑलमोस्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर हिज स्टिक एंड टर्बन. और काफ़ी सारे विजिटर्स यहाँ पर पुराने जो इंडियन कॉइन्स हैं 1805 AD के, या जो अमेरिकन कॉइन्स हैं जिसके ऊपर अब्राहम लिंकन की इमेज बनी हुई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट बड़ा पीर साहिब दरगाह ऑफ नागौर. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं झोरडा. तो झोरडा एक छोटा सा गांव है नागौर तहसील के अंदर, और बाबा हरिराम का तो यहाँ जन्म हुआ ही हुआ था, लेकिन वैसे भी ये जगह काफ़ी फेमस है. यहाँ पे चतुर्थी पर और पंचमी पर, जो भाद्रपद का महीना आता है, करीब करीब 1 से 2 लाख डिवोटी, इससे ज़्यादा भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी से लोग आते हैं. और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बाबा हरिराम से रिलेटेड भी. किसकी बात कर रहे हैं हम? झोरडा की बात कर रहे हैं. अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है जो नागौर के अंदर है, एक लाडनू, एक बड़ा पीर साहिब दरगाह और एक झोरडा. ऑब्वियसली देयर आर मैनी मोर प्लेसेस विच वी यूज टू डिस्कस इन द गाइड्स, बट दिस बुक हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये तो कवर करनी ही करनी है, बाकी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. चलिए पाली के बारे में पढ़ते हैं. तो पाली के अंदर है जैन टेम्पल्स ऑफ रनकपुर. रनकपुर के जैन टेम्पल्स, आसपास आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी. एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, किसके लिए? जैन लोगों के लिए. डायमंड्स की तरह चमकती हुई, और जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी यूनिक है, अमेजिंग है, और इनके जैसे कोई और नहीं है. किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल्स? आदिनाथ को डेडिकेटेड है. 15वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जब एक जैन मर्चेंट यहाँ पर आए थे. राणा कुंभा जो थे, उन्होंने भी इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रमोट किया. और एक ही टेम्पल नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेंगे? जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे. कहाँ पर? रनकपुर में. रनकपुर कहाँ पर है? पाली के अंदर. किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल्स? आदिनाथ को डेडिकेटेड है. कब बने थे? 15वीं शताब्दी के अंदर बने थे. राणा कुंभा ने भी इनको इनकरेज किया था, इनकी कंस्ट्रक्शन को इनकरेज किया था. चलिए पाली ही जाएंगे तो जवाई डैम भी ज़रूर देखकर आना है. तो जवाई डैम, जवाई जो कि एक ट्रिब्यूटरी है लूनी नदी की, उस पर बना हुआ है. किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ऑफ जोधपुर ने. तो जे से जोधपुर, और यहाँ पे आप देख सकते हो AI, तो AI को यहाँ से रिलेट कर लो उम्मेद सिंह. इस तरीके से थोड़ा याद रह जाएगा. बहुत बड़ा डैम है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, और पानी का स्रोत है
जोधपुर और आसपास के गांव के लिए भी। और काफ़ी सारी बर्ड्स, लेपर्ड्स और क्रोकोडाइल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी, बट हाँ बर्ड्स ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। चलिए अब आ गया है अपना शहर यानी कि बीकानेर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, क्योंकि बीकानेर ऑलमोस्ट घूमे हुए हैं एंड इसकी जगहें भी पता है। सबसे पहले देशनो करनी माता टेम्पल, यहाँ से हमें 45 मिनट्स कुछ लगते हैं बाई कार जाने में बीकानेर से। तो देशनो करनी माता टेम्पल जो है वो वर्ल्ड फेमस है। आप वहाँ पर आएंगे तो आपको काबू के दर्शन देख करने को मिलेंगे, जिसको हम रैट्स कहते हैं। हमारे बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है देशनोक, लेकिन फिर भी हम कई बार गए हैं और जाते भी हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। चूहों वाला मंदिर इसको कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि करनी माता के जो स्टेप सन थे, यानी कि जो सौतेले बेटे थे लक्ष्मण, उनकी पौंड में डूबकर मृत्यु हो गई थी। तो करनी माता ने यमराज से प्रार्थना की थी कि उनको वापस मतलब जीवन दिया जाए। यमराज ने पहले तो मना कर दिया, और फिर इस कंडीशन पर वो एग्री हो गए। यहाँ पे देखिएगा, ये तो इस कंडीशन पर वो एग्री हो गए कि इस दिन के बाद से अगर वो उसको जिंदा कर देते हैं तो लक्ष्मण के और करनी माता के जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे वो रैट्स के फॉर्म में जिएंगे। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ रैट्स। एंड इसको कंसीडर करके यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रैट्स हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनको काबू को समझा जाता है, उनको लड्डू खिलाए जाते हैं। वहाँ पे आप दूध भी पिला सकते हैं, प्रॉपर एक जगह रखी हुई है जहाँ पे दूध भी आप उनको पिलाते हैं। और सेंटर में जो सेंटम है, सेंटोरियम है, वहाँ पे आपको करनी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। करनी माता की मीन्स मूर्ति देखने को मिलेगी। एंट्रेंस आप देखेंगे तो वाइट मार्बल से बना हुआ है। एंड हालांकि देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मंदिर है उसको रिकन्स्ट्रक्शन की तो बार बार ज़रूरत पड़ती है, बट येस काफ़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और जो उनकी नई नई शादी होती है तो वो भी यहाँ पे माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो हमारे बीकानेर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आप करनी माता मंदिर ज़रूर जाएँ। चलिए, राजस्थान स्टेट आर्काइव, तो ये तो अपने पास में ही है। काफ़ी सारे एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। खास करके वो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं जो मुग़ल पीरियड से बिलोंग करते हैं, और हैंड रिटन टेक्स्ट्स भी हैं यहाँ पर, राइट। सो ये आपको थोड़ा सा राजस्थान स्टेट आर्काइव। जूनागढ़ फोर्ट भी यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। तो कोई भी दुश्मन इसको जीत नहीं पाया। एम्परर अकबर ने ये, के जो सूबेदार थे राजा राय सिंह, इन्होंने ये बनवाया था। जूनागढ़ फोर्ट किसने बनवाया? राजा राय सिंह ने। अट्रैक्शन है फॉर टूरिस्ट, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लालगढ़ पैलेस भी यहीं पर ही है। आई ऑल्सो लिव नियर बाय। तो महाराजा गंगा सिंह ने ये जो लालगढ़ पैलेस था ये बनवाया था 1902 AD में अपने फादर की याद के लिए, महाराजा लाल सिंह के लिए। तो सर स्विंटन जैकब ने इसका आर्किटेक्चर बनाया था। पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। बाहर से भी आप देखोगे तो रेड सैंडस्टोन से आपको नज़र आएगा। राजपूत, इस्लामिक, यूरोपियन तीनों आर्किटेक्चर का सिंथेसिस आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी ये थोड़ा हेरिटेज होटल में भी कन्वर्ट हो गया है, और कुछ पार्ट यहाँ पर जो है वो रॉयल फैमिली भी रहती है बीकानेर की, एंड एक पार्ट में शार्दुल म्यूज़ियम भी यहाँ पर है। चलिए, अब बीकानेर आए हैं तो कोलायत भी ज़रूर जाइएगा, जहाँ पे मेला लगता है, और 50 किलोमीटर दूर है ये बीकानेर से। कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि जो कि सांख्य जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी थे उसके फाउंडर थे। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए, अपने यहाँ एक कहावत है कि जब कोलायत की जो लेक है उसका जब पानी जो है जब वो हिल जाता है तो ठंड जो है वो बीकानेर में आ जाती है। मीन्स बेसिकली जब इस मेले के अंदर लोग जाते हैं और डुबकियाँ लगाते हैं तो जो कोलायत का पानी है वो हिलता है, और उसके बाद से सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की कहावत कही जाती है, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है एक तो देशनोक करनी माता टेम्पल, ठीक है, जो कि अपने बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है। राजस्थान स्टेट आर्काइव यहीं है। जूनागढ़ फोर्ट भी यहीं है। लालगढ़ पैलेस भी पास में ही है। कोलायत 50 किलोमीटर दूर है। चलिए, अब पहुंच जाते हैं कत्रियासर। तो कत्रियासर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट विलेज है, और सैंड ड्यून्स आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कत्रियासर के अंदर तो आप सैंड ड्यून्स देख सकते हैं, रेत के टीले देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सोना बिखरा हुआ है अर्थ पर, है ना। एक्चुअली में नहीं बिखरा हुआ, बट ऐसा लगता है। टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से। फायर डांस जसनाथ जी का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रैबिट, चिंकारा, पिकॉक सब देखने को मिलेंगे। यहीं पर एक कैमल्स भी हैं। कैमल्स का नेशनल
नेशनल रिसर्च सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। ओनली सेंटर इन एशिया जहाँ पे कैमल्स को रखा जाता है रिसर्च एंड ब्रीडिंग के लिए। 8 किलोमीटर दूर है, 2000 एकड़ में ये जगह फैली हुई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, yes, this was all about Bikaner, and one more we read I think about, yes, पाली के अंदर हमने पढ़े रनकपुर के जैन मंदिर और जवाई डैम। और फिर उससे पहले हमने पढ़ा था नागौर के लाडनू की कॉटन की साड़ीज़। और जस्ट अ मिनट, और फिर हमने नागौर के अंदर पढ़ी बड़ा पीर साहिब दरगाह एंड झोरडा। पाली के अंदर रनकपुर के मंदिर, जवाई डैम। बीकानेर के अंदर हमने पढ़ा देशनोक, करनी माता मंदिर, राजस्थान स्टेट आर्चाइव, जूनागढ़ फोर्ट, लालगढ़ पैलेस, कोलायत, कतरियासर एंड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स। अब हम ये जो अपना ये और पढ़ लेते हैं, चलिए। राजसमंद, तो राजसमंद के ये वैसे दूसरी जगह हो जाती है, राजसमंद और सवाई माधोपुर। चलो इसको हम कल पढ़ेंगे। अब तक आप देखेंगे हमने अब 163 पेजेस कवर कर लिए हैं। ओनली सम पेजेस आर लेफ्ट। इसके बाद मैं आपको 9th की भी कराऊंगी, क्योंकि वो जो टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं वो 9th की बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। सो उसके अंदर भी अराउंड कुछ 107 पेजेस हैं। कोशिश पूरी है जनवरी फैब तक कंप्लीट हो ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। राजस्थान पॉलिटी हम करेंगे, जोग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे। आपको रिवीजन करनी है ना, रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, जो भी आपका एग्जाम है, कॉमर्स से रिलेटेड हो या कॉमर्स से ना भी रिलेटेड हो, राजस्थान जीके इज कॉमन in all the subjects, and don't forget to like the video. So thank you.